हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्जाम हब पर। आज हम प्री बीएड और डीएड के ऊपर प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, परिभाषा और प्रक्रिया। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के मुताबिक ही देखेंगे इसको। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आपको प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। शिक्षण का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है केवल ज्ञान देना, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन लाना, तीसरा है किताब पढ़ना, चौथा है परीक्षा लेना। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षा का मतलब सिर्फ सीखना नहीं है दोस्तों की शिक्षा का मतलब है अच्छे व्यवहार, अच्छे वातावरण में रहना। दूसरा नंबर प्रश्न है शिक्षण और अधिगम का संबंध क्या है? पहला ऑप्शन है दोनों अलग है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के बिना अधिगम नहीं है, तीसरा ऑप्शन है अधिगम के बिना शिक्षण अधूरा है, चौथा ऑप्शन है दोनों समान है। तो इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, अधिगम के बिना शिक्षण अधूरा है। एक्सप्लेनेशन देखें तो शिक्षण का उद्देश्य अधिगम कराना है, इसलिए अधिगम के बिना शिक्षण अधूरा माना जाता है। तीसरा प्रश्न है शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है स्थिर, दूसरा है गतिशील, चौथा है तीसरा है निष्क्रिय, चौथा है सीमित। अगर आपको इसका सही उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गतिशील। शिक्षण लगातार बदलने वाली डायनेमिक प्रक्रिया मानी जाती है। चौथा नंबर प्रश्न है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है परीक्षा पास करना, दूसरा है ज्ञान देना, तीसरा है स्वार्गनिक यानी कि पूरा विकास करना, चौथा है अनुशासन बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरा विकास करना। अगला प्रश्न है शिक्षण को किस रूप में देखा जाता है? पहला ऑप्शन है केवल कला, दूसरा ऑप्शन है केवल विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है कला और विज्ञान दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों में। शिक्षण के चरणात्मक यानी कि एक एक करके उसको बढ़ा जाता है, जो कला और नियम दोनों को शामिल है इसमें। छठवां नंबर प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है योजना बनाना, चौथा है पुनरावृत्ति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी शिक्षण के लिए योजना बनाने का पहला कदम। सातवां नंबर प्रश्न है शिक्षण की परिभाषा का मुख्य तत्व क्या है? पहला है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी, तीसरा है विषय वस्तु, चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। शिक्षण में शिक्षक, विद्यार्थी और विषय सभी जरूरी होते हैं। आठवां नंबर प्रश्न है शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है यांत्रिक, चौथा है सीमित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण जो है सामाजिक अंतः प्रक्रिया में होती है, यानी कि पूरा सामाजिक पर होती है। नौवां नंबर प्रश्न है ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है परीक्षा, चौथा है अनुशासन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य को वर्गीकृत किया है। 10वां नंबर है कॉग्निटिव डोमेन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है भावनाएं, दूसरा है शारीरिक कौशल, तीसरा है ज्ञान, चौथा है व्यवहार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी,
ये जो है ज्ञान और सोच से जुड़ा होता है। 11वां नंबर प्रश्न है, अफेक्टिव डोमेन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है भावनाएं, तीसरा है कौशल विकास, चौथा है क्रिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भावनाएं। यह भावनात्मक पक्ष को दर्शाता है। 12वां नंबर प्रश्न है, साइकोक्रोमोटर डायमंड किससे संबंधित है? साइक्लोमोटर किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है भावनाएं, तीसरा है शारीरिक कौशल, चौथा है सोच। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इनमें शारीरिक क्रियाएं और कौशल शामिल है। 13वां नंबर प्रश्न है, शिक्षण का स्वरूप कैसा होता है? पहला है एक तरफा, दूसरा है द्विपक्षीय, तीसरा है त्रिपक्षीय, चौथा है स्थिर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक विद्यार्थी और विषय तीनों मिलाकर शिक्षण बनाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, शिक्षण में प्रेरणा क्यों मतलब क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है बाधा बनना, दूसरा है सीखने को बढ़ाना, तीसरा है समय लेना, चौथा है नियंत्रण करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा से विद्यार्थी अधिक सीखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? पहला प्रश्न है योजना, दूसरा प्रश्न है प्रस्तुतिकरण, तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन है प्रेरणा। ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, बाकी हम बताते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन। अंत में मूल्यांकन से सीखने का आंकलन किया जाता है, यानी कि परीक्षा के द्वारा आंकलन किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, शिक्षण में फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण होती है? पहला ऑप्शन है समय खराब करना, दूसरा है सुधार करना, तीसरा है अनुशासन बनाना, चौथा है पढ़ाना। फीडबैक का मतलब वो होता है दोस्तों, जो जैसे हमने आपके सामने यूट्यूब का चैनल में वीडियो रखे हैं, जो आप लोग लास्ट में अगर कमेंट करके बताते हो कि चैनल कैसा था तो वो फीडबैक माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का केंद्र कौन होना चाहिए? पहला ऑप्शन है शिक्षण, दूसरा है विद्यार्थी, तीसरा है प्रधानाचार्य, चौथा है पुस्तक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक शिक्षा में छात्र केंद्रित शिक्षण महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में सक्रियता किसकी जरूरी है? पहला है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दोनों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में संचार का क्या महत्व है? पहला है कम, दूसरा है बहुत अधिक, तीसरा है नहीं, चौथा है सीमित। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी संचार में ही शिक्षण सफल होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में सामग्री चयन के आधार क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षक की इच्छा, दूसरा है परीक्षा, तीसरा है उद्देश्य, चौथा है समय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सामग्री का चयन उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अनुशासन क्यों आवश्यक है? पहला है डराने के लिए, दूसरा है व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तीसरा है समय बिताने के लिए, चौथा है सजा देने के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन तथा व्यवस्थित रहती मतलब रखने के लिए। अगला प्रश्न है,
शिक्षक का परिणाम क्या होना चाहिए? शिक्षण का परिणाम क्या होना चाहिए? पहला है रटना ज्ञान, रटने वाला ज्ञान। दूसरा है व्यवहार परिवर्तन। तीसरा है परीक्षा पास और चौथा है अंक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार परिवर्तन ही असली परिणाम है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में छात्र की क्या भूमिका होती है? पहला है निष्क्रिय, दूसरा है सक्रिय, तीसरा है सीमित, चौथा है केवल सुनना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक शिक्षण में छात्र सक्रिय होते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है, जिसे हम रेनफोर्समेंट कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है दंड देना, दूसरा है सिखाने को मजबूत करना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है समय लेना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्बलन में मतलब स्थायी होती है और सिखाने में मदद करती है। 25 नंबर प्रश्न है, शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी, तीसरा है वातावरण, चौथा है सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सभी कारकों का योगदान जरूरी है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने सभी दोस्तों तक भेज दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।